नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी जयपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी है। भूकंप का केंद्र नेपाल था। 15 सेकंड में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से अभी कहीं कोई नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। वहीं विभाग ने भी भूकंप के झटकों की पुष्टि नहीं की है। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक पर बहस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक से जुड़े मामलों में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला के जवाब पर सवाल उठाते हुए इसके विरोध में बायकॉट करने की घोषणा की। इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पहले पूरा जवाब सुनकर जाइए। धारीवाल के टोकने पर कटारिया नाराज हो गए और कहा, क्या जवाब सुन लें। इसके बाद कटारिया और धारीवाल के बीच नोकझोंक हो गई। बीजेपी विधायकों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर सीपी जोशी ने हंगामा बढ़ते देख पेपर लीक पर बहस को खत्म कर दिया और 1:57 पर 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। राजस्थान में 7 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इनमें से 6,28,000 कनेक्शन काफी समय से यूज में नहीं लिए जा रहे थे। वहीं 60,000 से ज्यादा कनेक्शन केवल अलवर भरतपुर बेल्ट के मेवात एरिया में बताए जा रहे हैं, जो ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से जुड़े थे। इन पर कंट्रोल के लिए पुलिस और दूरसंचार विभाग की टीम लगातार कार्यवाही कर रही थी। इसके बावजूद मामले कम नहीं हो रहे थे। आखिर सभी नंबर बंद कर दिए गए। ये सभी नंबर फर्जी आईडी के जरिए उठाए गए थे। दौसा से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बड़ी तादाद में युवाओं के साथ जयपुर कूच के लिए निकले। दोपहर 12:30 बजे के करीब नारेबाजी करते हुए युवाओं का हुजूम दौसा जिला कलेक्ट्रेट के लिए निकले, जिन्हें पुलिस ने रोककर आगरा बाईपास की तरफ डायवर्ट कर दिया। संसद के साथ युवाओं की भीड़ NH 21 से होते हुए जयपुर की तरफ बढ़ रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर जयपुर कूच और विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। इसके लिए दौसा में मंगलवार सुबह से ही युवाओं की भीड़ जुटने लगी थी। बीकानेर के कर्णी सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी में लगा एक जवान उस समय घायल हो गया जब उसने स्टंट करते हुए बाइक पर सवार होकर हवा में उड़ गया था। बाइक जमीन पर आते ही आगे नहीं बढ़ी और जवान कई फीट दूर जा गिरा। उसे प्राथमिक उपचार के लिए PBM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत खतरे में नहीं है। गणतंत्र दिवस पर हर साल जवान सूरज स्टंट दिखाता है। RAC में तैनात सूरज पूरे साल अभ्यास करता है। मंगलवार सुबह गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित कई अधिकारी पहुंचे। सीकर के पुलिसकर्मियों ने जयपुर के हरमाणा में हो रही एक शादी में 2,11,000 रुपए का मायरा भरा है। ये शादी पुलिस लाइन में तैनात संविदा पर नौकरी कर रहे बार ओम प्रकाश के बेटे राहुल की थी। मायरे की पूरी राशि पुलिस के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुटाई गई थी। इसमें सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी 11,000 रुपए का सहयोग दिया। बार ओम प्रकाश पिछले करीब 8 साल से सीकर की पुलिस लाइन में तैनात है, जिनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा ठीक नहीं है। राजस्थान के सबसे बड़े घोटाले में एक कोटा संभाग के अपेक्षा ग्रुप घोटाले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। SIT की टीम ने एक महिला डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। इस महिला ने एक व्यक्ति को 18 लाख की चपत लगा दी थी। पुलिस ने इस शातिर महिला को 12 से गिरफ्तार किया है। इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी की है। शादियों के सीजन में सोने की महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है। पिछले 1 महीने से इसके दामों में भारी तेजी बनी हुई है। सोने की इस जोरदार चमक ने जहां लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं सराफा कारोबारियों को परेशानी में डाल दिया है। शादियों के सीजन में सोना महंगा होने से आम लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। वहीं सराफा बाजारों में आने वाले ग्राहकी को रौनक लग गई है, लेकिन इसके पीछे ग्लोबल कारण ज्यादा अहम है। सोने की वैश्विक मांग के चलते गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड ज्वेलरी सभी के दाम में जोरदार तेजी आई। सोने के दाम इतिहास में पहली बार 59,000 रुपए के पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। जयपुर सराफा बाजार में सोना मंगलवार को 400 रुपए उछलकर 58,900 रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके विपरीत चांदी के दाम 5 रुपए टूटकर 69,900 रुपए प्रति ग्राम पर आ गए। राजस्थान के अलवर के खैरतल कस्बे में नारी चौपाल प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस दौरान फेमस IAS टीना डाबी की बहन IAS रिया डाबी हाथों में हरी झंडी के साथ नजर आई, जिसका वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजस्थान के अलवर के खैरथल नारी चौपाल आयोजित हुई। यहाँ लड़कियां और महिलाएं साइकिल, ट्रैक्टर और बुलेट चलाती हुई नजर आई।
राजस्थान के 12 जिला अस्पताल में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अनुबंधित एम्बुलेंस संचालक मनमानी कर प्रसूता और नवजात को घर तक छोड़ने के लिए तीमारदारों से पैसों की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आए दिन शिकायतें मिलने के बाद भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। राजस्थान में इस सर्दी के सीजन में पहली बार अच्छी बारिश हुई। भरतपुर, करौली, धौलपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 1 से लेकर 21 mm बरसात दर्ज की गई। मौसम के इस बदलाव और सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। रबी की फसल के लिए ये बारिश बहुत लाभकारी होगी। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ में पाला पड़ने की समस्या सामने आई थी। इसकी वजह से किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। पाला पड़ने से मटर, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, लौकी, गोभी सहित अन्य कई सब्जियों की फसलों पर प्रभाव पड़ा है। कई दिनों से ठंड का प्रकोप जारी है। पाला पड़ने से सब्जियां खराब होने लगी है। किसानों का कहना है कि ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, सब्जियों की फसल को नुकसान भी हो रहा है। वहीं कृषि विभाग ने जब इसका आकलन किया तो कई जगहों पर 30 से 35% का नुकसान हुआ है। इसके कारण मंडी में सब्जियों के दाम दोगुने हो चुके हैं, जो घर घर का बजट बिगाड़ रही है। जहां एक और लोग सर्दी के चलते घरों से बाहर निकलने से पहले सोचते हैं, वहीं खेल के मैदान में युवा और सुबह और शाम को सर्दी के बीच एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। सही भी है, इम्यूनिटी मजबूत हो तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन कुछ समय खुद के लिए निकालने के बाद बेमौसम बीमारियां भी पास नहीं फटकती। कोटा के नयापुरा स्थित जेके पवेलियन में सुबह एक्सरसाइज में व्यस्त युवा और बच्चे देखे जा सकते हैं। इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजधानी में मुख्यमंत्री आवास पर MOU साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में श्रेष्ठ निवेश वातावरण तैयार हुआ है, जिससे बड़े स्तर पर निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए MSME एक्ट 2019, निवेश प्रोत्साहन योजना जैसे कदम उठाए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में जल्द ही प्रवेश शुल्क लगेगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि शुल्क कितना रखा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह से ये शुल्क लगना शुरू हो जाएगा। हालांकि मॉर्निंग और इवनिंग वॉकर के लिए आवासन मंडल शुल्क नहीं वसूलेगा। पार्क को देखने आने वाले लोगों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। आवासन मंडल का तर्क है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि अवांछित लोगों की आवाजाही रोकने व सौंदर्यीकरण के लिए पार्क में प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।